সংশোধন আজকে থেকে 70 বছর আগে এই কথাগুলো হয়েছে। আমাদের যে বর্তমান ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার আছে, প্রান্তীয় সরকার আছে, এই কথাগুলো কর্মকর্তা করছেন আমাদের আমরা এদের ভোট দিয়ে যাচ্ছি। এরা এসছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবার নির্বাচনে বিজয় হবার পর আপনাদের কর্মসূচি আমি প্রথমে গ্রহণ করব। কোথায় হয়েছে 9 বছর করেননি। বৈশালী জনসভাতে আমাদের মাননীয় বিধানসভার সদস্য প্রমোদ কুমারের দ্বারা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমি ওনাকে অভিনন্দন। ভোট নিয়ে যাচ্ছে, আসনে গ্রহণ করছে, বসছে, কিন্তু আমাদের কিছু হচ্ছে। আপনাদের আমি এটাই আহ্বান করব, আজকে থেকে 70 বছর আগে শরণার্থী মাইগ্রেশনের মধ্যে যে একটা প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল, সুধীর মন্ডল, রত্নেশ্বর দাস, সুরেশ দাস নেতৃত্বে তারা ছিলেন। আপনারা সেই ধরনের একটা আন্দোলন সৃষ্টি করুন। আমাদের দাবি মানতে হবে, নইলে গতি ছাড়তে হবে। আপনাদের মধ্যে আপনারা জোশ আনুন। এভাবে বসে থাকলে কিছু হবে না। আপনারা বলছেন দাবি তোমার জন্য, আপনারা বললেন রোহিত সব দিচ্ছেন, কেন দেবেন? তাদের কোনো অধিকার নেই, তারা মনে করবেন না। 2016-তে পঞ্চায়েত নির্বাচনে অনাহা ব্লকে দাবি প্রমাণপত্র দিচ্ছে। আমি তখন আয়োগের ডাক্তারবাবু শুনে बिहार बंगाली समिति ये शब्द से किस चीज़ की समिति है समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। बंगला भाषा को बिहार में अल्पसंख्यक भाषा की मान्यता दी गई। ये भाषा की मान्यता जब भी बात आती है तो भाषा सीखना पड़ता है। यानी ये एक समिति है जो अपने भाषा के लिए सरकार से बातचीत कर सकती है, इसकी मान्यता सरकार ने दी। भाषा को पढ़ने के लिए स्कूल में हमारे पुस्तक होना चाहिए, बंगला भाषा हमारे उसके शिक्षक होने चाहिए, उसका पढ़ाई होनी चाहिए और उसकी जो भी संभव है सहायता। लेकिन दुख की बात है कि हमारे स्कूल में जो बिहार के जितने भी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, इसमें बंगला शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो गई। एक बार जब 2009 में हम लोगों ने वोट बायकॉट किया था, उस वक्त सरकार ने हमारे साथ बात करने बैठी थी, बात को समझकर। उस वक्त उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हर स्कूल में जहाँ भी बंगला भाषी हैं, 50 से ज़्यादा लड़के हैं, वहाँ पर एक शिक्षक जरूर। उस तरह से पूरे बिहार में 450 शिक्षक होना चाहिए। सरकार ने 250 शिक्षक को देकर 3 में बंद कर दिया। हम लोग अभी तक बात किए जा रहे हैं, सरकार उस बात को आगे नहीं बढ़ी। दूसरी हमारी समस्याएं हैं कि जो भी हमारे यहाँ जाति प्रमाण पत्र के अनुसार में पिछले श्रेणी के जाति में आते हैं, उन लोगों का एक लिस्ट बनता है ऑल ओवर इंडिया का, एक तरह का, जिससे उनको सुविधाएं मिलती हैं। बिहार बंगाली समिति ने वो अनुरोध किया था बिहार सरकार ने कि आप जाति जितने बंगला भाषी हैं, जो हमारे वास्तु भाई आए थे, उन्होंने ग्रहण किया, हमने घरे बसाया, अपना भाई बनाया, उनकी पूरी मान्यता दिया कि आप हमसे भारत के सिटीजन हैं, नागरिक हैं। उन्हें जाति के अनुसार में क्या मिलना चाहिए, क्या सुविधाएं मिलना चाहिए, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। इस बात को भी हम लोगों ने पिछले 2009 में जो हम लोगों ने उनसे बातचीत किया था, सरकार से बात उठी थी, सरकार ने एक कमेटी बनाई और उन्होंने जिम्मेवारी दिया बिहार बंगाली समिति को कि आप सर्वे कीजिए, सर्वे करके कौन किस जाति का है ये हमें बताइए। बंगाली लोगों में कौन जाति
जो है वो श्रेणीगत रूप से बांटी, अति पिछड़ा पिछड़ा जो जाति है उसे बांटे। हम लोगों ने उसको तरह तैयार करके उन्हें दिया। वो दिल्ली में गया, दिल्ली में कुछ कारणों से फिर लौटा दिया। लौटा के फिर लौट आने के बाद फिर बिहार बंगाली समिति ने पूरे कागज को तैयार करके सरकार के नियम के अनुसार दिल्ली भेज दिया। बिहार सरकार भेज दिया, बिहार सरकार के माध्यम से भेजा गया। लेकिन इसके बाद बिहार सरकार फिर पिछले 1 साल से चुपचाप है। यानी हम इतना परिश्रम कर सब कुछ कर उन्हें दिया, सर्वे करके जाति के अनुसार पूरे इस जिला को बांट कर दिया, लेकिन उसकी कुछ काम नहीं। तीसरी बात है कि अगर हम अल्पसंख्यक हैं तो अल्पसंख्यक आयोग में जितने बांग्ला भाषी हैं उनके लिए एक सेल होना चाहिए। आपको मैं एक कागज दूंगा। मुख्यमंत्री एक बार हमारे मीटिंग में आए थे। मीटिंग में आने के बाद उन्होंने प्रॉमिस किया कि बांग्ला भाषियों के लिए बनेगा भाषा एवं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। तो ये उन्होंने प्रॉमिस किया हम लोगों के सामने। उसका फोटो का आप ही लोगों का बनाया हुआ रिपोर्ट है। लेकिन अभी तक पिछले 4 साल होने के बावजूद इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है। हम लोग ने मुख्यमंत्री से कहा कि सर आपने ही कहा था कि ऐसा प्रकोष्ठ होगा, अभी तक प्रकोष्ठ क्यों नहीं हुआ? उन्होंने कहा ठीक है हम लोग कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या होगा। इस बात पर फिर हमारे बात से उतर गए का है या समय मांगी। हमारे स्कूल में किताब होना चाहिए, तो किताब छप नहीं रही। आप ताज्जुब करें कि बिहार में बांग्ला भाषा को माना गया है कि बिहार के जो बांग्ला भाषी बच्चे हैं वो बांग्ला भाषा पढ़ेंगे। अब पढ़ने के लिए हाँ कह दे रहे हैं, शिक्षक नहीं दे रहे हैं और किताब नहीं छाप रहे हैं। पिछले 19 साल से बांग्ला किताब छापा नहीं गया। हम लोगों को जो पुराने किताब था उसको फोटोस्टेट कॉपी कर करके हम लोग गाँव में बांटते हैं। लेकिन सरकार को तो किताब छापनी चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है। अगर आप किसी को मान्यता देते हैं उसे पढ़ने के लिए जो सुविधा है उस बच्चे को तो देना है। आपका जाति प्रमाण पत्र के उनके अनुसार नौकरी मिलती है, बैंक से सहायता मिलती है। हम लोगों ने सब कुछ सर्वे करके दिया, दिल्ली में भेजा। फिर उसने बिहार सरकार का रिकमेंडेशन मांगा, उसका रिकमेंडेशन भी नहीं भेजा, उसके जवाब नहीं मिलेंगे। तो सरकार कैसे हमें बराबर? ऐसा नहीं लगता कि हमेशा सरकार हमें याद दिलाती आप बराबर नहीं है क्योंकि आपका मातृभाषा बांग्ला है। एक भाषा के विरुद्ध में काम ये समझाना, हमें सीधा नहीं कहकर इनडायरेक्टली समझाना, यह भाषा आपका जो है ये यहाँ नहीं चलेगा। हमें आप मातृभाषा बदलना नहीं करेंगे। आप हिंदी भाषी हैं, आपका मातृभाषा हिंदी है। लेकिन कोई कहे कि नहीं आपको मातृभाषा बदलिए तब आपको नौकरी। एक अजीब सी बात है जो कि हमारे देश में जो कि भाषा की जिम्मेवारी देती है, इज्जत करती है, जाति की इज्जत करती है, उस तरह इस तरह से बात हो। उसके बाद एक प्राधिकरण बनाने की बात है। छोटी छोटी बात पर प्राधिकरण बनाया गया है, यानी उनकी समस्याओं को एक ऑफिस बनाया जाए, एक प्राधिकरण बनाया जाए, उनकी सारी समस्याओं को एक जगह से काम पाए। क्योंकि हम सीओ साहब के पास जाते हैं प्रॉब्लम लेकर, हमारे भाई जाते हैं बंगाली भाई, उसको कहते नहीं हम नहीं देखेंगे, आप डीएम के पास देखेंगे। डीएम बोलते हैं हमारे पास फाइल नहीं है, कहते हैं पटना से ऑर्डर नहीं है। आप विकास प्राधिकरण, शरणार्थी विकास प्राधिकरण अगर बना देते हैं, उस विकास प्राधिकरण अगर बन जाती है तो उसके पास सारी समस्याओं का हल होगा। वो हाँ कहेगा तो होगा, नहीं कहेगा तो नहीं होगा। कम से कम हम जब जाएंगे दौड़ के ऑफिस में, मुझे पता है कहाँ जाना है, लेकिन हमें कहीं नहीं पता चला। हमें सीओ साहब भी हड़का दे सकता है, डीएम भी हड़का दे सकता है, एसडीओ भी, कोई भी, क्या आपका यहाँ नहीं होगा। आपका नहीं होगा तो उसको कैसे कागज क्या हम दिखला सकते कि होगा। जब मुख्यमंत्री बोले होगा तब भी नहीं होगा, उप मुख्यमंत्री बोले होगा लेकिन नहीं होगा। आज तक इन समस्याओं में हम जूझ रहे हैं। यानी ठीक है हम जिस तरह से होगा अपना खाना जुगाड़ करते हैं, बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं, लेकिन एक समाज में एक सरकार के पास सम्मान से रहने का जो उपाय है उसकी कोई बंदोबस्त यहाँ नहीं। हमें सरकार से एक बार फिर से बैठकर बात करना है कि बात किए बिना होगा नहीं। लेकिन हम लोग सबको ही जानते हैं, आप भी जानते हैं, इलेक्शन का जब समय आता है तो सरकार सुनती है, इलेक्शन के बाद सरकार सो जाती है। हमें डर है कि ये जब इलेक्शन अभी हो जाएगी 2024 की, उस पर सरकार भी सो जाएगी। इसलिए हमारे पास समय बहुत कम है।
2023 समाप्त हो रही है, 2024 शुरू हो रही है, कुछ दिन में वो भी समाप्त हो रहा है। इसलिए हम लोग फिर से कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो सरकार ने समस्याओं के लिए कहा था, हाँ आपका बात मानेंगे, उसी बात को लेकर सरकार के पास जाएंगे, उसके पास लेके हम धरना देंगे, उसके पास लेके हम प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जिससे सरकार को याद हो जाए। शायद 2024 तक जब सरकार कहीं पर भी यहाँ हो या केंद्र में हो, जो सरकार बैठे उसे याद हो कि ये बंगाली भाषी जो है, जो बंगाली भाषियों मुख्य रूप से बिहार में लगभग 13 लाख बांग्ला भाषी हैं। ये 13 लाख में 6.5 लाख जो पहले से नहीं थे, या आप कहीं जो पहले से हम लोग जो कहते हैं बांग्ला भाषी है, उन लोगों के आज जो शरणार्थी भाई आए हैं, उनके आने के बाद जिसको हम लोग ने, सरकार ने ले लिया, भारत ने ले लिया, हम लोग ने ले लिया बांग्ला भाषी, आज वो 13 लाख। तो हमसे ज़्यादा, आधा से ज़्यादा तो शरणार्थी भाई, उनके हक के लिए, उनके पूरे अधिकार देने के लिए कि हमारी जिम्मेदारी, इस जिम्मेदारी को बिहार बंगाली समिति निभानी चाहती है। जिस तरह 2009 में हम लोगों ने बाइकआउट किया था, बाइकआउट की बात की थी, लगातार 10 दिन तक गांधी मैदान में हम लोगों ने प्रदर्शन किया था, सरकार के पास में अपनी बात रखी थी, सरकार को अंत में मानना पड़ा। उम्मीद करते हैं या कोशिश करेंगे कि इस 2024 के पहले हम लोग उसी तरह प्रदर्शन करें, सरकार को फिर अनुरोध करें हमारी बात और स्पष्ट हो। आप लोगों ने समय निकालकर हमारे पास में ये बात, आप इतिहास आपको बताते हैं कि रणनीति अंतिम समय में फैसला होता है, क्योंकि क्या होगा 2024 के बाद हमें जब पता नहीं है, उसकी रणनीति हम आज कैसे बताएं, हमें आज का रणनीति पता हम क्या करेंगे। लेकिन सरकार क्यों नहीं मानेगी, हम क्यों मानेगी? हमारी देश की सरकार भी इतनी बड़ी बड़ी बात करती है, तो हमारी बात को नहीं मानेगी। अगर हम लोग विश्वास करें सरकार पर, सरकार बात अगर नहीं मानती है तो क्या करें? लड़ाई जारी रखें। जैसे पिछले बार मान गई, अब उसके बाद फिर चुनाव आ गए तो चुनाव के समय को कराया जा रहा है।